नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सचिन पायलट एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। उदयपुर प्रवास के दौरान एक बार फिर से सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने राजस्थान में पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान जनता का कोई भी काम नहीं होने की बात भी सचिन पायलट ने कही। वहीं जिले और संभाग खत्म करने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि भजनलाल सरकार के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने और जिलों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इन सब का जवाब विधानसभा में देने पर सचिन पायलट ने बात कही। 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान समरावता में हुई हिंसा के बाद से ही जेल में बंद नरेश मीणा को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में आज सुदेश बंसल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की थी। नरेश मीणा मामले पर अब तक अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। आपको बता दें, इससे पहले निचली अदालत ने भी नरेश मीणा की याचिका खारिज कर चुकी है। प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। बीते 48 घंटों में मौसम में बदलाव के साथ ही जहां दिन और रात के तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो इस दौरान दिन के तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री, तो वहीं रात के तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके बाद फिर से सर्दी अपना असर दिखाते हुए नजर आएगी। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए आरपीएससी के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड में राहत दी गई थी, लेकिन अब यह राहत बोर्ड के लिए समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष की ओर से समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष की ओर से मेटल युक्त कपड़े नहीं पहनकर आने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कुर्ता पजामा पहनकर भी आने की सलाह दी गई है, जिसके बाद अब बोर्ड अध्यक्ष ट्रोल हो रहे हैं। बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने बोर्ड अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बोर्ड अध्यक्ष सिर्फ आदेश जारी करते हैं, उनको धरातल पर युवाओं की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। मनोज मीणा ने कहा है कि पैंट और जैकेट में मेटल की चैन होती है, फिर भी बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो गलत है। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव दिया। इस दौरान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट जाम कर दिया और 54 किसानों ने भाग को लेकर आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान भाखड़ा में 1250 क्यूसेक पानी की मांग कर रहे हैं और सिंचाई विभाग 850 क्यूसेक पानी दे रहा है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। दूसरी तरफ किसानों के महापड़ाव को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और कलेक्ट्रेट गेट पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आमरण अनशन और महापड़ाव जारी रहेगा। इटली के लेशे शहर की नगर पालिका के पार्षद के हुए चुनाव में डिडवाना जिले के कलवाणी गांव के निवासी प्रवासी राकेश मंडा ने पार्षद चुनाव के लिए हुए मतदान में 510 मतों से चुनाव जीतकर पार्षद प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए हैं। जानकारी के अनुसार राकेश मंडा लंबे समय से इटली में निवास कर रहे हैं और वह रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं और इटली की नागरिकता भी उन्हें प्राप्त है। बीती शाम हुए चुनाव के नतीजों में राकेश मंडा ने अपने प्रतिद्वंदी को 510 वोटों से हराकर अपनी जीत को दर्ज कराई। राकेश मंडा पार्षद चुनाव जीतने के बाद इटली के लेसे शहर की नगर पालिका में प्रवासी भारतीय सहित विदेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी समस्याओं को नगर पालिका के सदन में रखकर उनका समाधान करेंगे। राकेश मंडा का कलवाणी गांव निवासी परिवार राजनीति में अपना दखल रखता है। उनके पिताजी हेमाराम मंडा सरपंच पंचायत समिति सदस्य के साथ ही जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। प्रदेश भर में इन दिनों राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा महाअभियान चलाया जा रहा है और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात नियमों की पालना को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आबू रोड के रेलवे स्टेशन एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर शहर थाना अधिकारी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा महाअभियान और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यातायात हेड कांस्टेबल किशोरी लाल और कांस्टेबल अशोक कुमार ने यातायात नियमों की पालना को लेकर वाहन चालकों और लोगों को जागरूक किया। साथ ही सड़कों पर वाहन चलाने के दौरान वाहन चालकों को साथ ही लोगों को हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाने को लेकर भी वाहन चलाने की हिदायत दी गई। प्रदेश के अधिकतर जिलों में जहां मौसम बदलने के साथ ही लोगों को सर्दी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर जैसलमेर के पोखरण में आज अल सुबह अचानक ही मौसम बदलने के साथ सर्दी का असर बढ़ता हुआ नजर आया।
पोखरण में आज अल सुबह ग्रामीण क्षेत्रों में घने कोहरे की चादर छा गई। घना कोहरा इतना था कि दृश्यता 20 मीटर तक ही रह गई थी। इसके साथ ही अचानक ही तापमान में गिरावट से ठिठुरन का एहसास भी बढ़ गया। इस दौरान सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। अजमेर के नसीराबाद में चोरों का आतंक जारी है। नसीराबाद के विख्यात तेजाजी धाम स्थित यादे माता मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। अज्ञात चोर मंदिर से दान पात्र चुरा कर ले गए। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश में जुट गई। चोरी की सूचना मिलने के बाद तेजाजी पासक बाबा धाम के गादीपति रतनलाल प्रजापत महाराज और समिति के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, विख्यात तेजाजी पासक बाबा धाम पर पूर्व में भी कई बार चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसके चलते अब लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। रोमांचक परिणाम में जितेश आहारी ने 1 वोट से जीत हासिल की है और इस परिणाम में रोचक बात यह है कि बीजेपी ने ही बीजेपी के प्रत्याशी को हराया है। बीजेपी से बाकी रहे जितेन आहारी ने बीजेपी के ही प्रमिला मेइडा को महज 1 वोट से हराकर जीत हासिल की। उपचुनाव में 20 वोट में से 19 वोट गिरे, जिसमें से जितेन आहारी को 10 वोट मिले तो वहीं बीजेपी की प्रमिला को 9 वोट मिले। वहीं एक पार्षद ने अपना वोट किसी को नहीं दिया। जितेन आहारी ने अपनी जीत का श्रेय अपने साथी पार्षदों को दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।